नमस्कार। आज हम भारत के रिसर्च की दुनिया में गहराई से उतरने वाले हैं। बात करेंगे उन बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स की, उन शानदार दिमागों की जो हमारे देश में साइंस के भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं भारत के इन रिसर्च टाइटन्स से। देखिए, एक दिलचस्प बात बताता हूं। पिछले सिर्फ 10 सालों में भारत साइंटिफिक पब्लिकेशंस के मामले में दुनिया में 7वें से सीधे तीसरे नंबर पर आ गया है। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक कहानी है भारत की बढ़ती वैज्ञानिक महत्वाकांक्षा की। और सच कहूं तो ये सोच कोई नई नहीं है। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बहुत पहले ही ये बात समझ ली थी। उन्होंने कहा था, भविष्य विज्ञान का है और उन लोगों का है जो विज्ञान से मित्रता करते हैं। और देखिए, ये बात आज भी कितनी सटीक बैठती है। ये हमें याद दिलाता है कि साइंस हमेशा से भारत की तरक्की का एक बहुत जरूरी हिस्सा रहा है। तो जब हम कहते हैं कि कोई इंस्टीट्यूट टॉप रैंक्ड है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? ये कोई सीधा साधा लेबल तो है नहीं। देखिए, एक्सीलेंस को नापने के कई अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग फ्रेमवर्क हैं, और हर फ्रेमवर्क अलग अलग चीज़ों पर फोकस करता है। जैसे कि भारत का अपना एक रैंकिंग सिस्टम है, NIRF। अब ये सिर्फ ये नहीं गिनता कि कितने रिसर्च पेपर छपे, नहीं, इसका नजरिया काफी बड़ा है। ये देखता है कि पढ़ाई लिखाई और रिसोर्स कैसे हैं, रिसर्च का लेवल क्या है, जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं उनका भविष्य कैसा है, और हाँ, समाज में उस इंस्टीट्यूट की इमेज क्या है, मतलब पूरी 360 डिग्री पिक्चर। तो फिर NIRF की लिस्ट में टॉप पर कौन है? देखिए, नंबर 1 पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। इसके ठीक पीछे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, फिर मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी भी टॉप 5 में अपनी जगह बनाए हुए हैं। तो मुकाबला काफी कड़ा है। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और ग्लोबल रैंकिंग है जिसे देखना बहुत जरूरी है, नेचर इंडेक्स। अब ये थोड़ा अलग है, ये बहुत स्पेसिफिक है। ये दुनिया की 145 सबसे जानी मानी हाई क्वालिटी साइंस जर्नल्स में छपे रिसर्च पेपर्स को ही ट्रैक करता है। तो मतलब साफ है, यहां बात क्वांटिटी की नहीं, बल्कि टॉप क्वालिटी हाई इंपैक्ट रिसर्च की हो रही है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि रैंकिंग कैसे काम करती है, तो चलिए अब असली दिग्गजों से मिलते हैं। वो संस्थान जो इन लिस्ट्स में हमेशा टॉप पर रहते हैं। ये हैं भारत के रिसर्च एलीट। खासतौर पर अगर बायोलॉजी की बात करें तो नेचर इंडेक्स के हिसाब से IISc बैंगलोर एक बार फिर टॉप पर है। लेकिन देखिए, मुंबई का TFR यानी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और पूरे देश में फैला CSIR का नेटवर्क भी जबरदस्त टक्कर दे रहा है। IISR मोहाली और NII दिल्ली भी इस लिस्ट में शामिल हैं। असल में ये वो जगहें हैं जहां जिंदगी के सबसे बड़े रहस्यों से पर्दा उठाया जा रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये इंस्टीट्यूट्स इस वर्ल्ड क्लास लेवल पर पहुंचते कैसे हैं? सिर्फ नाम गिनाने से काम नहीं चलेगा। चलिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और कुछ केस स्टडीज के जरिए समझते हैं कि इनकी कामयाबी का राज क्या है। सबसे पहले बात करते हैं JNCSR की, यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसे एक खास मकसद से बनाया गया था, और इसकी कहानी बताती है कि जब आपका फोकस एकदम क्लियर हो तो क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। JNCSR की जर्नी देखिए, कमाल की है। 1989 में इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नेहरू जी की जन्म शताब्दी के मौके पर शुरू किया, और इसकी कमान संभाली थी महान प्रोफेसर CNR राव ने। 1995 में बेंगलुरु में इसका अपना कैंपस शुरू हुआ, और फिर 2019 तक सिर्फ 30 साल में ये इंस्टीट्यूट नेचर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में 7वें नंबर पर था। वाकई एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि एक क्लियर मिशन और सही लीडरशिप हो तो क्या कुछ मुमकिन है। और ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये सिर्फ इनके रिसर्च में नहीं बल्कि इनके कैंपस की बनावट में भी दिखती है। ये जो आइकॉनिक बकीबॉल जैसा स्ट्रक्चर है, इसे मशहूर आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया ने डिजाइन किया था। ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, ये इस बात का सिंबल है कि JNCSR में साइंस और क्रिएटिविटी कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। चलिए अब एक बिल्कुल अलग मॉडल की बात करते हैं, ग्लोबल पार्टनरशिप का मॉडल। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है IIT बॉम्बे मोनाश रिसर्च एकेडमी। सोचिए, एक ऐसा PhD प्रोग्राम जहां स्टूडेंट्स एक ही साथ भारत के IIT बॉम्बे और ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी दोनों में एनरोल्ड हों। IIT बॉम्बे मोनाश एकेडमी यही कमाल का मौका देती है। यहाँ स्टूडेंट्स को दोनों इंस्टीट्यूट के सुपरवाइजर गाइड करते हैं, उन्हें एक जॉइंट PhD डिग्री मिलती है और कम से कम 1 साल ऑस्ट्रेलिया में बिताना जरूरी होता है। ये प्रोग्राम सिर्फ रिसर्च टैलेंट तैयार करने के लिए नहीं है,
बल्कि इंडस्ट्री के साथ मजबूती से जुड़ने के लिए भी डिजाइन किया गया है। ये सिर्फ एक डिग्री नहीं, एक ग्लोबल एक्सपीरियंस है। तो ये सब सुनकर मन में सवाल आता होगा कि अगर किसी को इन बेहतरीन जगहों पर रिसर्च करनी हो तो रास्ता क्या है, पीएचडी करने का तरीका क्या है? चलिए अब इसी पर बात करते हैं और एक टॉप प्रोग्राम में एडमिशन के रास्ते को समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल लेते हैं नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज यानी एनसीबीएस का। देखते हैं कि वहां पीएचडी में एडमिशन का प्रोसेस असल में होता कैसा है। तो एनसीबीएस में पीएचडी का सफर कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले दिसंबर में एक नेशनल लेवल का रिटन टेस्ट देना होता है। उस टेस्ट के स्कोर और एप्लीकेशन के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। फिर जो शॉर्टलिस्ट होते हैं उन्हें बैंगलोर में इंटरव्यू के 2 राउंड से गुजरना पड़ता है। जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनका नया एकेडमिक साल अगस्त में शुरू होता है और फिर करीब 1.5-2 साल के कोर्स वर्क के बाद पीएचडी के लिए फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होता है। तो हाँ, प्रोसेस लंबा और मुश्किल जरूर है पर बहुत स्ट्रक्चर्ड है। तो इन सब बातों से हम क्या समझ सकते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट बनने का कोई एक फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। यहाँ एक डाइवर्स इकोसिस्टम है। एक तरफ आईआईएससी और टीआईएफआर जैसे पुराने लेगेसी पावर हाउसेज हैं जिनका दशकों का योगदान है। दूसरी तरफ जेएनसीएसआर जैसे फोकस सेंटर्स हैं जो खास एरिया में कमाल कर रहे हैं। फिर आईआईटीबी मोनाश जैसे ग्लोबल पार्टनरशिप वाले मॉडल हैं जो दुनिया से जुड़ रहे हैं। और आईआईटीज और आईएसआर जैसे इंटरडिसिप्लिनरी हब तो हैं ही। ये सब मिलकर ही भारत की रिसर्च पावर को बनाते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि इतने जबरदस्त टैलेंट और इतने अलग अलग तरह के बेहतरीन इंस्टीट्यूट्स के साथ भारत की लैब से अगली बड़ी खोज क्या निकलने वाली है। भविष्य वाकई बहुत रोमांचक है और पूरी दुनिया की नजरें हम पर हैं।